राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। रविवार के व्रत की भगवान सूर्य देव जी की कथा और पौराणिक कथाएं। रविवार व्रत की पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य देव से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान जी को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। वे अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसे वह अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर को पड़ोसन ने कुछ ही दिनों में धन धान्य और धनवान हो गई। पड़ोसन रोज गाय का गोबर ले जाती सोने का और अपने घर में रख लेती तो पड़ोसन धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया ने धन होने से पड़ोसन बुरी तरह और से जल भुन गई, राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सुबह जब राजा के सोने का गोबर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना भी नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी और प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख बहुत करुणा आई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल भी नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगा। राजा ने पड़ोसन और उसके पति उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। राजा ने
फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर जाएगा, राज्यता चारों ओर खुशहाली फैल जाएगी। स्त्री हो पुरुष हो सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर होने लगे। तो सूर्य भगवान की पूजा करना आवश्यक है। सूर्य भगवान निरोगी काया और धन धान्य से संपूर्ण कर देते हैं। रविवार के व्रत की दूसरी कथा। सूरजमुख की माँ बीवी दोनों ही रहा करती थीं। सूरजमुखी की माँ और बीवी दोनों ही रहा करती थीं। तो सूरजमुख आधा धन तो प्रजा को बांटा करता था और आधा धन अपनी माँ और बीवी को दिया करता था। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ काम धंधा नहीं करती थीं और ना ही पूजा पाठ किया करती थीं। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया था। घर में खाने को दाना भी नहीं रहा और ना पहनने को कपड़े। तब दोनों सास बहू फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गईं। सूरजमुख के पहरेदार सूरजमुख के पास आए और कहने लगे कि राजा जी, आपकी माँ और बीवी दरबार में आई हैं। उनकी हालत बहुत खराब और गंभीर है। सूरजमुख ने विचार किया कि मैं आधा धन तो प्रजा में बांटता हूँ और आधा अपनी पत्नी को देता हूँ, फिर भी इनकी हालत ऐसी क्यों हुई। तब पहरेदार से कहा कि उन्हें मेरे पास भेजो। सूरजमुख की माँ और पत्नी आती हैं। माँ कहती है, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया, हमारे पास ना तो खाना है और ना ही कपड़ा। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से कहता है कि आधा धन तो प्रजा को दे देता हूँ और आधा धन आप लोगों को दे देता हूँ, तो प्रजा इतनी सुखी है और आप लोग की हालत ऐसी क्यों है। तब सूरजमुख उनको 5 गिट्टे देता है और कहता है कि आप लोग एक नियम बना लो। आपकी बहू रोज 5 घरों में जाकर हर 5 गिट्टे दे दिए और कहा कि आप लोग नियम बना लो। बहू हर रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ गिट्टे खेल कर आए और घर में कुछ काम करे। तब सास और बहू गिट्टे को लेकर आती हैं और कहती, आओ बहन, गिट्टे खेलेंगे। वह पड़ोसन कहती हैं कि ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है, मुझे पानी लाना है और भी बहुत काम है। तुम्हारा क्या, तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है। तब दूसरे के पास जाती है, वो भी कहती है कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरी भी कहती है मुझे कपड़े धोने हैं। चौथी भी कहती है कि मुझे तो पूजा पाठ करनी है और 5वीं कहती है मुझे तो खाना ही बनाना है और सफाई करनी है। इस प्रकार दिन ढल जाता है और उनके साथ कोई गिट्टे नहीं खेलती। वे निराश होकर आती हैं। तब उसकी सास पूछती है, बहू, खेलाई गिट्टे। तब वह कहती है कि नहीं माताजी, मेरे साथ गिट्टे खेलने का किसी के पास समय नहीं है। तब सास बहू विचार करती हैं कि क्यों ना हम भी किसी तरह सुबह उठकर कोई काम धंधा करें। और वे दोनों सास बहू सुबह उठकर घर का कामकाज करने लगीं, पूजा पाठ करने लगीं। उनके धन में बहुत बरकत हो गई और धन में बहुत सारा धन और धान्य होने लगा। तो सूरजमुख एक दिन दरबार में मिलने जाती हैं। पहरेदार सूरजमुख से कहते हैं कि आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई हैं। और सूरजमुख से कहते हैं कि आपकी पत्नी आई हैं, तो उन्होंने बहुत सी कीमती वस्त्र पहने हुए थे। और सूरजमुख की माँ कहती, तो सूरजमुख की पत्नी और माता ने बहुत से कीमती वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे और कहते हैं कि भेज दो। तो माँ और पत्नी आती हैं तो कहती हैं कि बेटा, हम तो बहुत ही सुखी हैं, तुम जो धन देते हो हम उससे बहुत खुशी हैं और बहुत सुखी हैं, तुमने हमारी आंखें खोल दी। तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं कि धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस करेंगे तो वो धन घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो हमें काम और पूजा पाठ, दान धर्म करते ही रहना चाहिए। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में संतुष्टि और खुशी बनी रहती है।
राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।